अद्भुत अयोध्या में रामलीला का शुभारंभ। दिव्य नगरी अयोध्या में और भव्य हुआ राम नाम जप। बॉलीवुड कलाकारों से सजा रामलीला का मंच। गूंज उठी राम नगरी, राममय हुआ भक्तों का मन। दशहरा के दिन होगा 100 फीट के रावण का दहन। राम नाम के जाप से होगा बुराइयों का अंत। अयोध्या की रामलीला। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। राम मंदिर पर फैसला आने के बाद देश के 5 अगस्त को प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया, जिसके बाद से ही अयोध्या में
प्रभु श्री राम के विराजमान होने की कवायदें तेज हो गई। फैसला आने के बाद ये पहली रामलीला अयोध्या में हो रही है, जिसे भव्य बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। इस रामलीला में फिल्मी कलाकारों को अभिनय के लिए बुलाया गया है। साथ ही देश भर के राम भक्तों के लिए इसका सीधा प्रसारण सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी किया गया, ताकि कोई भी राम भक्त इस अद्भुत रामलीला से वंचित ना रहे। तो चलिए दिखाते हैं आपको अयोध्या की रामलीला। अयोध्या में रामलीला की शुरुआत नवरात्र के पहले दिन यानी 17 अक्टूबर को की गई। वैसे तो अयोध्या में हर साल रामलीला का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस बार की रामलीला और सालों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस बार रामलीला में जो किरदार अभिनय कर रहे हैं वो बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार हैं, जिन्हें स्पेशल इस साल रामलीला के मंचन के लिए बुलाया गया है, जिसमें प्रभु श्री राम का किरदार जाने माने अभिनेता सोनू डागर निभा रहे हैं। सीता की भूमिका अभिनेत्री कविता जोशी निभा रही हैं। हनुमान की भूमिका में बिंदु दारा सिंह, रावण की भूमिका में शहबाज खान, भरत की भूमिका में रवि किशन, अंगद की भूमिका में मनोज तिवारी, अहिरावण की भूमिका में रजा मुराद, नारद की भूमिका में असरानी, जनक की भूमिका में अवतार गिल, तीक्षण की भूमिका में राजेश पुरी, केकई की भूमिका में अभिनेत्री रितु शिवपुरी, विभीषण की भूमिका में राकेश बेदी और सुरेंद्र पाल किरदार निभा रहे हैं। मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ ही इस बार यहाँ के हर पर्व का अलग ही नजारा है। इस बार रामलीला अयोध्या के सरयू तट के किनारे स्थित लक्ष्मण किले में हो रही है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार आम दर्शकों को रामलीला देखने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन देश का कोई भी राम भक्त इस दिव्य रामलीला से वंचित न रह जाए, इसके लिए इसका सीधा प्रसारण डीडी चैनल के साथ साथ सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी किया जा रहा है, जहां राम भक्त रामलीला के दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या में हो रही ऐतिहासिक वर्चुअल रामलीला का आज दूसरा दिन है और आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त हम उसी प्रांगण में मौजूद हैं। ये सामने आपको स्टेज दिख रहा है जहाँ पर रामलीला का मंचन होना है। कल भी हुआ था, कल जो हुआ था उसमें शंकर जी का किरदार था, जो यहाँ के एक लोकल अभिनेता कह लीजिए राकेश भारद्वाज ने निभाया था। उसके साथ शहबाज खान की एंट्री हुई थी और भगवान राम का रोल प्ले कर रहे सोनू डागर की भी एंट्री हुई थी। और मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसके तहत भी यहाँ आपसे कुछ देर पहले फॉगिंग मशीन आई थी जिसने पूरे एरिया को फॉग किया था। और आप ये देख सकते हैं मेरे सामने ये सैनिटाइज मशीन के जरिए ये यहाँ के नगर निगम के जो लोग हैं वो लगातार इस पूरे परिसर को सैनिटाइज कर रहे हैं। हालांकि ये वर्चुअल रामलीला है, यहाँ पर दर्शकों की एंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी जो यहाँ कह लीजिए बाहर से कलाकार आए हैं या यहाँ जो पंडाल लगाया है लोगों ने या जो कह लीजिए सेट लगाया है, इन लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा मानक जो है कोविड-19 का उसके अंतर्गत जो भी कह लीजिए कि नियमावली है, सरकार की गाइडलाइन है, उसका भरपूर पालन किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि ये स्टेज है और इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं ये सारी व्यवस्था है। ये जो कह लीजिए संगीत बजता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक बजता है रामलीला के दौरान, ये सारे कह लीजिए साजिंदे यहाँ बैठे हैं, कलाकार बैठे हैं। और इसके अलावा ये आप कैमरे देख सकते हैं जो लगातार DD1 और जो सैटेलाइट के जरिए जो इसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है, लाइव प्रसारण किया जा रहा है। और आप ये सीधे फील्ड में देख सकते हैं कि यहाँ कुर्सियाँ नहीं हैं। कुर्सियाँ ना होने का मतलब कि यहाँ दर्शक अलाउड नहीं हैं, सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर और DD भारती पर। इसके अलावा यहाँ अयोध्या शहर में जहाँ जहाँ पर कह लीजिए कि LED स्क्रीन लगाई गई है उन्हीं जगहों पर इसका कह लीजिए लाइव प्रसारण है और दर्शक इस वर्चुअल रामलीला का आनंद ले सकते हैं। रामलीला में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी। स्थापना की जाने वाली मूर्ति की खास बात यह है कि जहां जहां पर भगवान राम के चरण पड़े थे, ये मूर्ति उन जगहों से मिट्टी इकट्ठी कर बनवाई गई है। समापन के दिन इस मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाएगा।
साथ ही समापन के दिन रावण दहन किया जाएगा। दहन के लिए लगभग 100 फुट का रावण बनवाया गया, जो कि इको फ्रेंडली है ताकि प्रदूषण ज्यादा ना फैल सके। ये रावण 23 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचेगा। माता सीता का रोल करने वाली कविता जोशी की पोशाक दिल्ली से चली है, तो माता सीता के जेवरात अयोध्या में विशेष तरीके से बनवाए गए हैं। इसके साथ ही रावण की ड्रेस श्रीलंका से बनकर आई है। इस रामलीला में हर कलाकार को रामायण के पात्र पर अभिनय करने वाली जरूरी चीजों के लिए स्पेशल तैयारियां की गई हैं। भगवान राम का धनुष कुरुक्षेत्र से बनकर आया है और भगवान राम की ड्रेस उनके ससुराल जनकपुर से बनकर आई है। सभी टीवी कलाकार यहां अपना अभिनय दिखा रहे हैं। चलिए कि जब भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, ऐसे ऐतिहासिक समय पर रामलीला का पात्र बनने पर वे कितने खुश हैं। भूमि पर फैसला आने के बाद जिस तरह से 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या आकर राम जन्मभूमि का भूमि पूजन किया, उसके बाद लगातार यहाँ के पर्यटन के क्षेत्र को ऊपर उभारने के लिए चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में यहाँ पर एक ऐतिहासिक रामलीला का मंचन किया जा रहा है। ये अयोध्या के लक्ष्मण किला घाट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इस रामलीला की सबसे खास बात ये है कि बॉलीवुड के नामी गिरामी कलाकार, इनके साथ जो है टॉलीवुड जो है हमारा भोजपुरी जो कलीजी के फिल्मी क्षेत्र है उसके कलाकार यहाँ पर आके रामलीला का मंचन कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तान की जानी मानी हस्ती, फिल्मी क्षेत्र की जानी मानी हस्ती, जिन्होंने कई कलीजे की बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं और लोगों के पसंदीदा नायक रहे हैं, अवतार गिल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अयोध्या की जो वर्चुअल रामलीला हो रही है उसमें ये अहम किरदार निभाएंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। अवतार जी, पहली चीज़ तो हमारा प्राइम न्यूज़ आपका स्वागत करता है, आपका प्राइम न्यूज़ में जी शुक्रिया शुक्रिया। तो ये सर, ये आप अयोध्या आए हैं, अयोध्या में वर्चुअल रामलीला मतलब हो रही है और जहाँ तक मेरी जानकारी है, चूँकि मैं भी आपका फॉलोअर रहा हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि आपने नाना प्रकार के किरदार, चाहे वो रंगमंच पे हो या फिल्मी दुनिया में हो, आपने निभाए हैं। तो अयोध्या में इस बार और उसमें रामलीला के भी पात्रों को मैं कहूँगा कि आपने बखूबी निभाया है कई मरतबा। तो इस बार आप अयोध्या आए हैं, ऐतिहासिक जगह पे आए हैं, ऐतिहासिक चीज़ है ये। तो यहाँ आकर आपको भगवान राम का जो ये मंचन है, उनकी लीला का मंचन है, उसमें आकर अभिनय करने का मौका मिला, कैसा लग रहा है और आपका कौन सा किरदार है? संक्षेप में ये पूरा आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे चेहरे से आपको क्या लग रहा है? सर, देखने से तो ये लग रहा है कि कलीजे की जैसे जन्म जन्मांतर की जो खुशियाँ थी वो मिल गई हैं आपको अयोध्या आकर। बिल्कुल, मैं बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि अयोध्या में पहली बार आया हूँ। सिर्फ हम स्कूलों में और कॉलेज में इसके बारे में पढ़ते रहे हैं और ये ईश्वर का वरदान समझ के आया हूँ मैं कि राम जन्मभूमि में आया हूँ और मुझे इस रामलीला का हिस्सा बनने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत खुश हूँ और बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं ये, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि भाई कोई बड़ा काम हो रहा है। तो बिल्कुल सर, ये आपको यहाँ आकर अच्छा लग रहा, आपके चेहरे से जाहिर हो रहा। और ये ऐतिहासिक जगह भी है, चूँकि राम जन्मभूमि पर आकर भगवान की लीला का जो मंचन हो रहा उसका हिस्सा बनना अपने आप में सौभाग्य की बात है। और मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आप कौन कौन सा रोल, इसमें कौन कौन से किरदार की भूमिका आप निभाएंगे? आज जो है वो है सुबाहु का, सुबाहु वध होता है राम और लक्ष्मण के हाथों। आज मैं सुबाहु का किरदार कर रहा हूँ। कल मैं राजा जनक, जो सीता जी के पिताश्री थे, उनका किरदार करूँगा कल, और आज ये सुबाहु का है। तो सर, आप कह लीजिए कि एक बार जो विलन है, रामायण के विलन है रावण के खानदान से रहेंगे, और दूसरी बार कह लीजिए कि राजा जनक, जो कि एक कह लीजिए कि पौराणिक पुरुष, ऐतिहासिक पुरुष, राजा जनक जैसा पुरुष मतलब इस धरती पर नहीं हुआ जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि विदेह की संज्ञा उनको दी गई। तो ये विदेह की भूमिका में आप नजर आएंगे, तो क्या महसूस कर रहे हैं? एज ए अवतार गिल क्या महसूस करता है? देखिए, ये बहुत ही प्राउड फीलिंग है। जब आप ये सोचते हैं तो आप ऐसे हो जाते हैं, आपका सीना बाहर आ जाता है और गर्दन आपकी ऊंची हो जाती है, क्योंकि जब कोई बड़ी आत्मा का किरदार आप करते हैं, बड़े कैरेक्टर का, जो लार्जर देन लाइफ है, जो रेयर है, जो और दूसरा है ही नहीं कोई। राजा जनक का मतलब ही सीता जी के पिताश्री का। तो ऐसा किरदार जब आपको मिलता है तो ये भी मैं कहूँगा तकदीर से मिलता है, तो ये रोज़ रोज़ नहीं मिलता। तो इसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है। यही मैंने नहीं किया था,
इसके पहले मैं रामलीला में रावण कर चुका हूँ, विभीषण कर चुका हूँ, परशुराम कर चुका हूँ, करदूषण कर चुका हूँ, लेकिन इस बार सुबाहु और राजा जनक का किरदार करने का सौभाग्य हुआ है, तो बहुत ही खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। जी बिल्कुल। तो आप अयोध्या आए हैं, तो राम जन्मभूमि आए हैं, हमको लग रहा है पहली बार ही अयोध्या आप आए होंगे, तो रामलला के दर्शन करने जाएंगे, यहाँ हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन कर चुके होंगे या करेंगे, तो मतलब इस चीज़ को लेकर आपके अंदर क्या उत्साह है कि पहली बार हम आए हैं और राम जन्मभूमि जाएंगे, भगवान का वो स्थान देखेंगे जिसको देखने के लिए दुनिया लालायित है और जिस पे इतने वर्षों तक विवाद चला, तो आपके क्या कह लीजिए कि आप अपने अभिव्यक्ति किन शब्दों में वहाँ के लिए करेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से कि रामचंद्र जी जो हैं वो हमारे धर्म के, हमारे मुल्क के, हमारे समाज के एक बहुत बड़े, हम उन्हें भगवान ही मानते हैं, तो एक मेरे लिए तो ये तीर्थ स्थान है। तो तीर्थ स्थान पे आदमी जाता है कि वहाँ कुछ माथा टेके, कुछ आशीर्वाद ले, कुछ हमारे पाप कम हो, कुछ धुल जाए, कुछ माफ़ी मांगे जो बुरे काम हम करते रहते हैं, तो इसकी मुझे ज़्यादा खुशी है कि मैं दर्शन करूं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हमारी ओर से, हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस अयोध्या में रामलीला का जो मंचन हो रहा है उसमें अपने किरदार के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये वही स्टेज है जहां पर वर्चुअल रामलीला का मंचन किया जा रहा है, और कल जो यहां पर किरदार निभाए गए उसके लिए कह लीजिए कि भगवान शंकर यहाँ पर दिखाए गए और रावण दिखाए गए, जो शहबाज खान जी भूमिका कर रहे हैं रावण की। और उसके साथ मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ राम का रोल प्ले कर रहे हैं सोनू नागर, वो दिखाए गए। और आज जो मुख्य बात है इस रामलीला की जो मंचन होना है उसमें सबसे प्रमुख बात ये है कि आज भगवान राम का जन्म होगा। जी हाँ, आज भगवान राम का जन्म होगा। तो चूंकि ये अयोध्या राम जन्मभूमि पर भगवान राम का जन्म होगा, तो इसके लिए सारे कलाकार अंदर मेकअप रूप में मेकअप कर रहे हैं, और अब से कुछ ही देर बाद वो रामलीला 7 बजे से यहाँ पर शुरू की जाएगी। हालांकि कोरोना काल को देखते हुए दर्शकों को अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन रामलीला मंडली और आसपास के माननीय गण चीफ गेस्ट के रूप में यहां जरूर पहुंच रहे हैं। इस अद्भुत रामलीला पर उनका क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। में हो रही वर्चुअल रामलीला में हालांकि दर्शक नहीं अलाउड हैं, लेकिन फिर भी आयोजन समिति द्वारा कुछ एक गेस्ट उसमें जो बाहर के कह लीजिए कि अन्य प्रांतों के मंदिर हैं, उनके महंत हैं या कुछ और गणमान्य लोग हैं या अदर्स जो प्रांत हैं वहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोग लगातार डे बाई डे, अगर एक दिन कोई आज आ रहा तो वो कल नहीं आएगा, कल कोई दूसरा आएगा। तो उसी क्रम में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हिमाचल से आए हुए महाराज जी हैं, ये जो यहाँ चीफ गेस्ट जिनकी लिस्ट बनी है उनमें से एक हैं। तो आइए महाराज जी से हम बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये अयोध्या आए हैं इस रामलीला को देखने के लिए, तो ये कैसा महसूस कर रहे हैं। महाराज जी, पहले चीज़ तो आप पूरा परिचय दें अपना। रामलोक हिमाचल प्रदेश से आए हम। वास्तव में जो अयोध्या जी आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और यहाँ पर रामलीला में के दर्शन करना, और इसका सारा श्रेय बीपी टंडन जी को जाता है जो इस रामलीला के आयोजक हैं, और इसके लिए हम इस बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और भगवान राम इनको सामर्थ्य दे। आज दोबारा से अयोध्या में वही पुराने गौरव की स्थापना होने जा रही है। अयोध्या कभी स्वर्ग से भी सुंदर माना जाता था। अयोध्या पूरे विश्व की राजधानी है, और फिर से अयोध्या बसने जा रही है। और जब से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है 5 अगस्त के बाद, उसके बाद पहली बार ये विश्व स्तर पर रामलीला का आयोजन बीपी टंडन जी करवा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और हम बहुत ही खुश, अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमें यहाँ पर आने का मौका मिला, और अयोध्या जी की पावन भूमि को अपने मस्तक में रज को लगाने का मौका मिला। तो बिल्कुल, जो भी यहाँ आ रहा है, चाहे वो कलाकार हुए या कह लीजिए गेस्ट हुए या बाहर से जो भी संत महंत आ रहे हैं, वो अपने को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि और भी लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इस रामलीला का जो आयोजन हो रहा है उसको लेकर ये कैसे, किन शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति करेंगे। सर आप जी, मैं रामलीला, अयोध्या की रामलीला का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूँ, बीपी टंडन, और हमें बड़ी खुशी है कि हमारी कमेटी और हमारे जो चीफ पैटर्न हैं
श्री साहब सिंह वर्मा जी के सपुत्र श्री प्रवेश वर्मा जी जो MP हैं दिल्ली से, उनके सानिध्य में और हमारे योगी जी महाराज, उनके पूरे योगदान से आज हम अयोध्या में एक बहुत भव्य कार्यक्रम कल से जो चल रहा है कर रहे हैं। और हमें बड़ा गौरव है कि श्री राम की जन्मभूमि पर, जहाँ श्री राम लला जी पैदा हुए, उसकी जन्मभूमि पे आज देश, पूरा विश्व इस रामलीला को देख रहा है, जिसमें बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़ी भावना से कर रहे हैं, बड़े दिल से कर रहे हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि हर बार श्री राम हमें मौका दें अयोध्या में रामलीला करने का, और हम बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सर, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि अयोध्या में इस तरह की वर्चुअल रामलीला की जाए, जिसमें बॉलीवुड या और कह लीजिए टॉलीवुड दोनों जगहों के जाने माने अभिनेता शामिल हों, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कहाँ से आया? देखिए, ये हमारे जो अध्यक्ष हैं सुभाष मलिक जी, जो 14-15 साल से रामलीलाओं से जुड़े हुए हैं, वो और प्रवेश वर्मा जी जो हमारे MP हैं, और हम लोग 4-5 साल से सोच रहे थे कि हम अयोध्या में हम रामलीला करेंगे। लेकिन राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हमारे यशस्वी युग पुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसके बाद जो है ये पहला ही वो है रामलीला मंचन, उसके बाद जो हो रहा है। तो इसलिए हमें ये और भी हमें महत्वपूर्ण लगता है कि हमने इस बीड़ा को उठाया, और हमें पूरी उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग मिल रहा है, नीलकंठ त्रिपाठी जी का, हमारे को अयोध्या शोध संस्थान का, योगी जी का। हम योगी जी से मिले, उन्होंने 40 मिनट तक हमारी कमेटी के मेंबर से बात की, सारी प्रोग्राम चेक किए, और हो सकता है उन्होंने वायदा किया कि वो आएंगे इस प्रोग्राम में। और हमें तो उम्मीद भी है कि शायद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आ जाए, हमें पूरी उम्मीद है, हमने उनको निमंत्रण दिया हुआ है। और राष्ट्रपति जी ने हमें एक संदेश, शुभ संदेश भेजा है, हमें समर्थन पत्र भेजा है कि मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मेरा श्री राम जी के प्रति जो उनका भाव है उन्होंने वो व्यक्त की है उसमें। तो बिल्कुल सर, हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो मैम, थोड़ा सा आपसे भी बात करना चाहूँगा कि आप इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, ये वर्चुअल रामलीला आप अभी अब से कुछ देर बाद शुरू होगी, तो आपकी भावनाएं क्या हैं, किन शब्दों में उसको व्यक्त करेंगी? जैसे आप जानते हैं कि राम जो है एक आदर्श पुरुष रहे हैं, और उनकी वैल्यूज़ जो हैं उससे हम समाज को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और आजकल के जो हमारा समाज में जो है, उसके लिए मेरे हिसाब से हर बच्चे को, हर बड़े को, हर वर्ग के उसको जो है रामलीला ज़रूर देखनी चाहिए, उससे उनकी वैल्यूज़ बढ़ेंगी। और एक ये जो वर्चुअल मीडिया से हमें जो आजकल बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है कि हम यहाँ जो रामलीला कर रहे हैं वो पूरे हमारी DD न्यूज़ के थ्रू पूरे वर्ल्ड में हम उसको पहुंचा पा रहे हैं, उस मैसेज को हम पूरे वर्ल्ड में पहुंचा पाएंगे। तो एक हमारे लिए भी ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो बिल्कुल मैम, आप इस रामलीला को देखें और इसका आनंद लें। तो मैं आपको बता दूं कि ये सामने मंच है, अब से कुछ ही देर बाद लगभग 7 बजे के आसपास रामलीला का मंचन यहाँ शुरू हो जाएगा। और आज का जो कह लीजिए कि प्रमुख यहाँ पर किरदार रहेगा वो अवतार गिल जी का रहेगा और कुछ और कलाकारों का रहेगा। इसमें आज जो मेन बात है वो सुबाहु का वध होगा और ताड़का वध होगा। इसके अलावा भगवान, जो सबसे अहम बात है, भगवान रामचंद्र जी का जन्म भी आज ही इस वर्चुअल रामलीला का हिस्सा रहेगी। प्रभाकर चौरसिया, प्राइम न्यूज़, अयोध्या। तो रामलीला का जो लुत्फ है वो पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से और DD न्यूज़ के माध्यम से देश में इसका प्रसारण किया जा रहा है और लोग घर बैठे ही इसका लुत्फ उठा रहे हैं। खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।